व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोग का शैलीवेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोग का? और आज का ये मेरा डे 43 है एब्सोल्यूट शैलीवेसी का, और मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। और डे बाय डे मैं इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। एंड टेल मी अबाउट यू कि आप लोग का कैसे चल रहा है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो सेलिवेसी को फॉलो करने में, क्योंकि सेलिवेसी या ब्रह्मचर्यता फॉलो करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है और बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसिप्लिन है आजकल के टाइम पे। तो जो भी इसको फॉलो कर रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैं मानता हूँ उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और वो आने वाले टाइम में दुनिया को भी दिखेगा कि वो कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन रहा है। अभी फ़िलहाल जो स्टार्ट किए हैं उनको अभी पता नहीं चलेगा, बट कर दिए हैं तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिस्ट में। और आने वाले टाइम में वो लोग बहुत सारे चमत्कार उनकी लाइफ में होगी, और उनकी लाइफ में होने वाला चमत्कार सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट डिसिप्लिन है। और इस डिसिप्लिन को जो फॉलो कर रहा है भाई, वो साधारण इंसान तो है ही नहीं बिल्कुल, मेरा जहाँ तक मानना है। और मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में नाइटफॉल और रिलैप्स पे, कि अगर हमें नाइटफॉल हो जाता है तो उसको रिलैप्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस पे मैं बात करूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं माना जाएगा। अगर नाइटफॉल होता है तो रिलैप्स क्यों नहीं माना जाएगा, ये बताऊंगा। और रिलैप्स अगर हमारा होता है तो क्यों होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहो। अगर मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक्स करो, कमेंट्स करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कि मेरे वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाऊँ, अपने से छोटे या बड़े भाई बहनों सबके साथ मैं जुड़ पाऊँ, और इस एनर्जी की वैल्यू को मैं उनको बता पाऊँ, क्योंकि ये आप लोगों के हेल्प से ही पॉसिबल हो पाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियोज़ को देखोगे, लाइक्स करोगे, कमेंट्स करोगे, तो यूट्यूब इसको प्रमोट करना स्टार्ट करेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाऊँगा। तो यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे आने का मोटिव भी यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाऊँ और सबको बता पाऊँ। और फिर मुझे ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिखा कि यहाँ से लोगों के साथ जुड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फालतू की वीडियोज़ डालते हैं, उनकी वीडियोज़ लोग देखते हैं। तो हम जब इस ऊर्जा की वैल्यू को बताएंगे किसी को और इसको यूटिलाइज़ करके इसको सही डायरेक्शन दे के हम अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियोज़ ज़रूर चलेगी। और मैं आ गया यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोग से बात करने के लिए और वीडियो शूट करने लगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपका नाइटफॉल हो जाता है तो उसको आपका रिलैप्स नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें नाइटफॉल तभी होता है जब हम सो रहे होते हैं, हमें कुछ उल्टे सीधे सपने आ रहे होते हैं, तभी नाइटफॉल होता है। जब हम हम सो रहे हो, और अगर हम सो रहे हैं तो हमारा उस रिलैप्स में कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं। मतलब हम जगे नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, बट वो हो रहा है हमारे साथ में। हमारा ब्रेन जो है उसको इमेजिन कर रहा है वैसी उल्टी सीधी चीज़ें, और उसकी वजह से हमारे जो नर्व होते हैं एस्टिमुलेट होते हैं और हमारा रिलैप्स हो जाता है। तो हमारा उसमें कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं। तो नाइटफॉल अगर हो भी गया तो हमारा रिलैप्स उसको नहीं माना जाएगा। हमने रिलैप्स नहीं किया है, हमने ब्रेक नहीं किया है, हमारा इंटेंशन वैसा कुछ था नहीं, बस वो ड्रीम आया और ब्रेन उसको सही मानने लगा, और ब्रेन हमारे नर्व को स्टिमुलेट कर दिया
और फिर हमारा रिलैप्स हो गया, तो उसमें हमारा कोई इंडल्जेंस है ही नहीं। तो अगर आपको नाइटफॉल हो जाता है ब्रह्मचर्यता फॉलो करने में, तो उसको लेकर प्लीज़ नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत हो बिल्कुल, क्योंकि आपका रिलैप्स नहीं हुआ है, आपका कोई इंडल्जेंस नहीं है उसमें, और वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक लंबा स्ट्रिक बना लोगे ना आप, तो वो नाइटफॉल भी होना बंद हो जाएगा, वो उल्टे सीधे ड्रीम्स आने, वो सब चीज़ें आने बंद हो जाएंगी। अभी आपके ब्रेन में वो सब पैटर्न बना हुआ है, वैसे थॉट्स हैं, वो ज़िंदा हैं, इसलिए आपको नाइटफॉल भी होता है, वैसे उल्टे सीधे सपने भी आते हैं। तो अगर आपका नाइटफॉल हो रहा है तो उसको लेकर नेगेटिव नहीं सोचना है कि आपका रिलैप्स हो गया, आपका बिल्कुल रिलैप्स नहीं हुआ है। आप उसको कंटिन्यू रखो, और जो डे काउंट करते हो वैसा ही काउंट करो कि आपका इतना डे हुआ है, आपका बिल्कुल रिलैप्स नहीं हुआ है। और एक होता है रियल में रिलैप्स कर देना। तो रियल में रिलैप्स क्यों होता है पता है? पहले तो आपको समझना चाहिए, ये जो सेक्सुअल एनर्जी है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी है सेक्स करना। इसका रूपांतरण किया जा सकता है दूसरे फॉर्म में, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी इसका रूपांतरण पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये ऊर्जा सेक्स के लिए ही यूटिलाइज़ होना चाहेगी, मतलब उधर से नीचे की तरफ से ही निकलना चाहेगी ये ऊर्जा। आपको अपने डिसिप्लिन को बेहतरीन करके, ज़िद्दी बनकर इस ऊर्जा को एक दूसरे फॉर्म में चैनलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी ये ऊर्जा दूसरे फॉर्म में चैनलाइज होना स्टार्ट करेगी। अदरवाइज़ इस ऊर्जा की टेंडेंसी ही है सेक्स करना, तो वो उधर से ही निकलना चाहेगी। तो जब हम ब्रह्मचर्यता को फॉलो करते हैं तो इस ऊर्जा का स्तर हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। जब इस ऊर्जा का स्तर हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा, तो जाहिर सी बात है हमें अर्जेज आएंगे, बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, और फीमेल का बहुत सारा अट्रैक्शन आएगा। क्योंकि इस ऊर्जा का स्तर बढ़ते ही जो फीमेल्स होती हैं, उनको पता चल जाता है कि आपके अंदर इस ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा का लेवल बढ़ने लगा है। आपके अंदर मतलब सीमेन बहुत ज़्यादा बनने लगा है, एक्यूमुलेट होने लगा है। क्योंकि फीमेल जो होती हैं सीमेन की रिसेप्टर होती हैं, उनको सीमेन चाहिए। हम गिवर होते हैं, हम देने वाले होते हैं सीमेन। तो फीमेल्स को पता चल जाता है कि ये बंदा, इसके पास बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक है, और हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है ना, वो भी दिखा देता है उनको कि ये बहुत एनर्जेटिक है, इसके अंदर है उतना ऊर्जा। तो इसलिए भी फीमेल अट्रैक्ट होती हैं, उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो सीमेन की रिसेप्टर हैं। तो उनको क्यों नहीं पता चलेगा, उनके अंदर वो है। मतलब उस चीज़ को पहचानने की क्षमता परमात्मा के थ्रू उसके अंदर है, उनके अंदर है। तो वो पहचान जाती हैं कि आपके अंदर इस ऊर्जा का स्तर हाई हो चुका है, और फिर फीमेल आपसे अट्रैक्ट होती हैं। और जब उस कंडीशन में हमारा जब खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, कमांड नहीं होता है, तो हम भी उसको लेकर खुश होते हैं और उनके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और फिर हमारा ब्रेन जो होता है उल्टे सीधे इमेजिन करने लगता है, और फिर उस इमेजिनेशन का साइकिल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब गंदे थॉट्स क्या मतलब सेक्सुअल थॉट का, गंदा तो नहीं है लेकिन सेक्सुअल थॉट का मतलब उसका इमेजिनेशन इतना हाई हो जाता है कि फिर हम भी चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। और जब वो नहीं मिलती हैं तो हम फालतू के फिर बहुत सारे साइट्स पे विजिट करते हैं, पोर्नोग्राफी वगैरह या बी ग्रेड मूवीज़ वगैरह, या रील्स में ही कुछ उल्टे सीधे देख लेना। तो उसकी वजह से वो देखते देखते फिर उसका साइकिल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमारा रिलैप्स हो जाता है, फिर हम उस पर कमांड ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा। तो रिलैप्स होने का रीज़न यही है। तो आपको पहले इस एनर्जी को समझना होगा कि इस एनर्जी की टेंडेंसी क्या है, तभी इसको आप कमांड कर पाओगे। इस एनर्जी की टेंडेंसी है सेक्स करना, मतलब नेचुरल टेंडेंसी है इसकी। तो इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए मतलब सेक्सुअल ऊर्जा को दूसरे फॉर्म में रूपांतरण करने के लिए आपको अपने विचारों को पवित्र रखना होगा और निरंतर विचार को पवित्र करते रहना होगा। तभी आप इस ऊर्जा को रूपांतरित कर पाओगे और एक सही डायरेक्शन दे पाओगे। तो आपका फिर रिलैप्स नहीं होगा। और ऐसा मतलब रिलैप्स हो जाता है तो भी आपको हार नहीं मानना है।
फिर से स्टार्ट करना है, फिर से डिसिप्लिन को फॉलो करना है। ऐसा करते 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 उस जो प्यूरिटी का जो साइकिल है ना, फिर आपके ब्रेन में बनने लगेगा। फिर आपका ब्रेन ऐसे थॉट्स को रिजेक्ट करने लगेगा, सेक्सुअल थॉट को, और आपका रिलैप्स होना बंद हो जाएगा और आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। और आप फिर एक सही डायरेक्शन में जाने लगोगे और आपके जीवन में फिर वहीं से चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा आपको करना होगा, तभी आपका रिलैप्स होना बंद होगा। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे मतलब कर लो, क्योंकि इस ऊर्जा की नेचुरल टेंडेंसी है सेक्स करना। तो ये सेक्स करने के लिए आपके अंदर अर्जेस पैदा करेंगी। आपके अंदर अगर सेक्सुअल एनर्जी का स्तर बढ़ता है तो आपके अंदर अर्जेस आएंगे, आपको फीमेल अट्रैक्शन मिलेंगे, क्योंकि फीमेल को पता चल जाता है कि इस बंदे के अंदर ये ऊर्जा काफ़ी मात्रा में बन रही है, क्योंकि वो रिसेप्टर है, इसलिए उनको पता चलता है। ठीक है, तो आप अपने थॉट्स को देखो, उसको एनालाइज करो और अच्छे थॉट्स को पकड़ो और बुरे थॉट्स को जाने दो, छोड़ दो। फिर आप इस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन में यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ आप सेक्स में फंस के ख़त्म हो जाओगे। सेक्स कितना कर लोगे, सेक्स करते करते ख़त्म हो जाओगे। इसका मतलब धरती की जितनी भी फीमेल है ना, आप सबसे सेक्स कर लोगे, फिर भी आपका अर्ज है ना, सेक्सुअल अर्ज, वो ख़त्म ही नहीं होना है। ये इनफाइनाइट है, ये ऊर्जा जो है ना इनफाइनाइट है, ये ख़त्म ही नहीं होगा। आप मर के ख़त्म हो जाओगे, फिर दूसरा जन्म मिलेगा, उसमें भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। मतलब इसकी डिमांड कुछ और है, तो आप इसको दे कुछ और रहे हो, समझ रहे हो? तो जब तक इसको समझोगे नहीं, आप इसको चैनलाइज नहीं कर पाओगे, और जब तक अपने विचारों को पवित्र नहीं कर पाओगे, तब तक ये चैनलाइज होगा भी नहीं। तो अपने विचारों को पवित्र करना सीखो, अच्छे विचारों को पकड़ना सीखो, और धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि इस ऊर्जा का चैनलाइज कैसे करेंगे, कैसे एक सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।